एनडीए एग्जाम इंडिया के ऐसे प्रोमिनेंट एग्जाम्स में से एक है जिसे क्रैक करने के बाद आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। यानी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ज्वाइन करने की आपकी चाहत एनडीए एग्जाम क्रैक करके पूरी हो सकती है। लेकिन ये एग्जाम आसान नहीं होता है। इसे क्रैक करने के लिए फुल डेडिकेशन और प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है और इसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ हजार सीट्स के लिए लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में एनडीए एग्जाम के थ्रू इंडियन डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एनडीए एग्जाम क्रैक करने से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं ताकि एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो सके। इस एग्जाम का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, यानी कि NDA-NNA। इस एग्जाम को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम को आप क्लास 12th के बाद दे सकते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम है और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है। एनडीए एग्जाम देने के लिए आपका फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, जिसमें आई साइट, वेट और हाइट जैसे फैक्टर्स मेजर किए जाते हैं। इसीलिए ऐसी सभी कंडीशंस और क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से समझने के बाद ही एग्जाम की तैयारी शुरू करें। आइए अब आपको ऐसे 10 स्टेप्स बताते हैं जो एनडीए एग्जाम क्रैक करने में आपको गाइड करेंगे। पहला स्टेप है, सबसे पहले एनडीए एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। एनडीए एग्जाम में 2 स्टेजेस होती है, रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 120 सवाल होते हैं और इस पेपर के टोटल मार्क्स 300 होते हैं। दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी का पेपर होता है जिसमें 150 सवाल होते हैं और ये पेपर 600 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर में करंट आंसर के लिए 2.5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि रॉन्ग आंसर के लिए 0.83 मार्क्स काटे जाते हैं। सेकेंड पेपर यानी कि जीएटी में करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। दोनों ही पेपर्स की ड्यूरेशन 2.5 घंटे होती है और इस तरीके से इस एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 5 घंटे होती है। ये रिटन टेस्ट टोटल 900 मार्क्स का होता है और एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का ही होता है। यानी एनडीए एग्जाम के टोटल मार्क्स 1800 होते हैं, जिनमें से कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बेस पर उसे मार्क्स दिए जाते हैं। एग्जाम पैटर्न के बाद अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। पिछले साल के पेपर्स खुद में किसी गाइड से कम नहीं होते हैं। ये आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, इसीलिए आप इन्हें जरूर से सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का टाइप और फॉर्मेट समझ में आ सके और एग्जाम के दौरान आप अच्छा परफॉर्म भी कर सके। आपको एनडीए मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने चाहिए ताकि आप अपनी एनडीए तैयारी को एनालाइज कर सके और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज का पता लगा सके। तीसरा स्टेप आता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। जी हाँ, प्रैक्टिस के दौरान आप क्वेश्चंस रीड और सॉल्व करते टाइम लगने वाले टाइम को ऑब्जर्व करें और उसे एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करें, क्योंकि चाहे तैयारी हो या एग्जाम में परफॉर्म करना हो, टाइम मैनेजमेंट दोनों ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस से ऐसा करना आसान हो जाएगा, इसीलिए रेगुलर बेस पर फोकस्ड स्टडी करें और प्रैक्टिस लगातार करते रहे। चौथा स्टेप है, एग्जाम सिलेबस को अच्छी तरह समझे। एग्जाम के सिलेबस को जब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं लेंगे तब तक तैयारी शुरू करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यही कीजिए और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा आइडिया भी दे देते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करने होंगे: अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस। और जीएटी गेट के लिए आपको ये टॉपिक्स कवर करने होंगे: इंग्लिश, जीके, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स एटसेट्रा। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो है स्मार्ट स्टडी प्लान बनाइए। स्मार्ट स्टडी प्लान ऐसा होता है जिसमें आपका पूरा सिलेबस भी लिमिटेड टाइम में कवर हो जाए और आप टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंग सफिशिएंट टाइम दे सके। इसलिए ऐसा टाइम टेबल और स्टडी प्लान बनाइए जिसमें हर सब्जेक्ट को टाइम दिया जा सके और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी प्रैक्टिस करें। अब आता है छठा स्टेप, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जी हाँ, मैथमेटिक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते टाइम कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाइए और जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए। ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आ सके।
आगे है स्टेप नंबर 7 जो कहता है गेट पैटर्न को अच्छी तरह समझकर तैयार करें। गेट पेपर 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट इंग्लिश टेस्ट होता है जो 200 मार्क्स का होता है और इसमें वोकेबुलरी, ग्रामर और यूजेस एंड कॉम्प्रिहेंशंस के टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पर तो फोकस करना ही होगा, साथ ही साथ में डेली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के जरिए भी इस लैंग्वेज को समझना होगा। आप अपनी वोकेबुलरी पर काम करें, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपकी वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। पार्ट 2 जनरल नॉलेज का होता है जिसमें 400 मार्क्स होते हैं। इस पेपर में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे में आपको रोज न्यूज अपडेट्स देखनी चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट को बुक्स में से तैयार करने के अलावा करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और लिटरेचर इवेंट्स के प्रति भी अवेयर रहना चाहिए ताकि आपके पास इन इवेंट्स की सही इन्फॉर्मेशन हो जो एग्जाम में आपके लिए एक राइट आंसर की तरह काम कर सके। 8वां स्टेप आता है प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर दे। एग्जाम डिक्लेरेशन के बाद अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया तो साबित नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सफिशिएंट टाइम लेकर के तैयारी शुरू कर दे। यानी नोटिफिकेशन रिलीज होने से 6 महीने पहले से आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। टॉपर स्टूडेंट्स का तो ये तक कहना है कि आपको 9th क्लास से ही एनडीए एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है तो आपको 6th से 12th तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। स्टेप नंबर 9 है रिवीजन जरूर करें। केवल पढ़ते जाने से आप एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बचाना होगा। वैसे आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप टॉपिक क्लियर करते टाइम क्विक नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे शॉर्ट और सिंपल नोट्स को आप एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं और टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। आगे स्टेप नंबर 10 है एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहिए। अगर आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करा देगा तो आपको एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। इस इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट शामिल होते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और आर्म्ड फोर्सेस के बारे में अपनी नॉलेज भी बढ़ानी होगी। साइकोलॉजी टेस्ट में प्रेशर हैंडल करते हुए लिमिटेड टाइम में सेंसिबल स्टोरी तैयार करनी होगी, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और इंटरव्यू में आपको अपने पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स, अचीवमेंट्स, हॉबीज और इंटरेस्ट से रिलेटेड जानकारियां शेयर करनी होगी, इसीलिए इसके लिए भी तैयार रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से इन 10 स्टेप्स की हेल्प से आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनाए रखिए क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट अच्छे रिजल्ट दिलाता है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आगे कोई और सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी क्रिएटिव, इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ आपको ढेर सारा फायदा दे, आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ऐसी जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा क्विक सपोर्ट चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करे। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।